जिंदाबाद जिंदाबाद इंडिया गठबंधन जिंदाबाद इंडिया गठबंधन जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद। अरे उनका चेहरा छुप गया, इधर आइए। नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद। खाली ले लेने तो हमारे साथ एमआईएम से कांग्रेस हमारे साथ बाजूगंज विधानसभा क्षेत्र से एमआईएम के जीते हुए प्रत्याशी पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब। विक्ट्री दिखा दीजिए आप। रेहान में विक्ट्री दिखाइए। अरे बाबा ठीक है, ठीक है। स्नेह है, आशीर्वाद है और बहुत आशा भरी निगाह से लोग पिछले 20 साल से इंतजार कर रहे थे। खास करके दिगलबैंक के हमारे बुजुर्ग, हमारे जो भाई लोग हैं, उन लोगों को बहुत उम्मीद थी कि एक बार गोपाल अग्रवाल को हम लोग विधायक बनाएं। और ये मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ सभी मतदाताओं को। और ये जीत मेरी नहीं है, उन सारे मतदाताओं की जीत है जिन्होंने मुझे भरोसा दिया, अपना आशीर्वाद दिया। उन बूढ़े माँ बाप, उन बूढ़े माताओं की जीत है और ये उनका आशीर्वाद। ऐसी बूढ़ी महिला। और प्राथमिकता क्या होगी आपकी? प्राथमिकता जो बड़े काम है इस इलाके के, उन बड़े कामों को पूरा करना है और संघर्ष करेंगे, लाएंगे, काम करेंगे। देखिए, आदमी आता है, आदमी जाता है और पद भी जो है आने जाने वाली चीज़ है। कोई किसी आपके क्षेत्र में अभी भी पुल पुलिया का कमी है, लोग नाव से पार कर रहे हैं, कई ऐसे है। 2 पंचायत आपकी। बलसा का पुल है, बहुत बड़ा मामला है ये और इसको लेकर मिलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। उसके अलावा दिगलबैंक में डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है। थापिल में भी कई बड़े काम है, कई बड़े प्रोजेक्ट है। थापिल दिगलबैंक में खास करके इंडस्ट्री हब बनाना है ताकि जो है युवाओं को पढ़ाई को हम लोग रोक सके। ये सारी प्राथमिकता में है, इसको करेंगे। इंडिया की जीत पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जीत का श्रेय जो है उन मतदाताओं भाई का है जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। और निसंदेह हमारे नेता का जो चरित्र, उनका जो काम उन्होंने जो बिहार की जनता के लिए काम किया है, ये उसका प्रतिफल है कि हम लोग उनके नाम पे जीत के आए हैं। और ये जीत हमारी जनता की है, हमारे नेता की, सम्मानित हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी की है। और उन्हीं के नेतृत्व में दोबारा मुझे काम करने का अवसर मिला है, ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। आपके माध्यम से कोचा दमन के तमाम जनताओं से का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जीत मेरी नहीं, कोचा दमन के जो 2,45,000 वोटर है उन सबों की जीत। इतने कम वक्त में उन लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाअल्लाह आगे पूरे कोचा दामन को किस तरह से संवार के चल पाऊँ, इसके लिए मैं कोशिशें करूँगा। और इंशाअल्लाह आगे मैं अपने जो वादे किया हूँ उस वादे पे खरा उतरूँगा। जीत का श्रेय किसे देना चाहिए सर? जीत का श्रेय मैं कोचा दामन की जनता को देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया है। और इंशाअल्लाह आगे मैं अपने कामों को करने का पूरी तरह से, पूरी ताकत के साथ अपनी बातों को पूरा करने की कोशिश करूँगा। तेजस्वी यादव की पार्टी का हार हुआ है और आप पहले चेहरे हैं जो वहाँ जनता ने आपको मौका दिया, पहला प्रतिक्रिया क्या होगा आपका? मैं अभी देखा नहीं हूँ कि किसकी हार हुई है, क्या हुई है, नहीं हुई है, मुझे नहीं पता है। अब मैं बाहर जाऊँगा तभी पता। इस ऐतिहासिक जीत के बाद पहला कदम क्या होगा सर? पहला कदम तो सबसे पहले तो मैं अपने जिन्होंने मुझे वोट से आज विधायक बनाया, कोचा दामन की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और यहाँ ऐसे नेता को हराया है जिनका एक परिचय पूरे सीमांचल के नेता बनने का था। लेकिन मैं सबसे पहले अपने जनता से मिलूंगा, मैं पहले हर डोर टू डोर जाकर के सबका शुक्रिया अदा करूंगा, उसके बाद ही आगे मेरा कुछ करूँगा। आप तमाम चैनल्स को दिल से मुबारकबाद देता हूँ। क्या करेंगे? किशनगंज और कोठिया जो किशनगंज विधानसभा है, यहाँ के मतदाताओं ने एक विश्वास के तहत विश्वास करके जो मुझे वोट देने का काम किया है, मैं तमाम मतदाताओं को, महिला मतदाताओं को, पुरुष मतदाताओं को दिल से गहराई से मुबारकबाद देता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जिन विश्वास के साथ में, अटूट विश्वास के साथ में जो वोट देने का काम किया है, मुझे जिताने का काम किया है, मैं उनके विश्वास पर
पूरी तरह से खड़ा उतरने का काम करूंगा। और जिस तरह से मामला यहाँ पर रोजगार का है, पलायन का है, कटान का है, धसान का है, इन सारे मुद्दों पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जो मुद्दा है, पुल पुलिया, सारे मुद्दों पर मैं प्रयास करूंगा कि सारे मुद्दों पर खड़ा उतरने का काम करूंगा, सारे मुद्दे पर काम हो। ओवैसी साहब का जीत है, माजिद हुसैन का जीत है, हम सब का जीत है। इस जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे सर? वही तो बोले, जनता को दे रहे हैं जीत का श्रेय, और ओवैसी साहब को दे रहे हैं, माजिद हुसैन साहब को दे रहे हैं, बड़े भाई फैयाज साहब को दे रहे हैं, मासूम बाबू को दे रहे हैं। जीत का श्रेय हम सबको दे रहे हैं। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपका? वही जो पुराना लड़ाई था, भ्रष्ट पदाधिकारी के खिलाफ लड़ना, जनता का इंसाफ दिलाना, रोड पुल पुलिया बनाना, और जो छुटा हुआ काम है उसको करना। और जो पहला प्राथमिकता रहेगा, जो हमारे जिला में एक भी उद्योग लगाने का काम नहीं किया, चाहे लालू का सरकार हो, चाहे नीतीश का सरकार हो। नीतीश जी ने 20 साल हुकूमत किया, लालू जी ने 15 साल हुकूमत किया, लेकिन एक भी उद्योग लगाने का काम नहीं किया। हमारे भाई बिरादर रिश्तेदार बाहर खटने के लिए जाता है, दिल्ली, बम्बई, मद्रास, अपने आल औलाद को छोड़ करके, अपना परिवार को छोड़ करके। हम वो लड़ाई लड़ेंगे, जो सरकार अगर किसी का भी हो, हम यही लड़ाई लड़ेंगे कि उद्योग किशनगंज में खुले, ताकि हमारा भाई भतीजा, हमारा इलाके का आदमी यहाँ रोजगार उसको मिले। जहाँ पर AIMIM का जो RJD ने मांग पूरा नहीं किया, क्या मांग पूरा कर पाएगी RJD का अभी MIM? क्या मांग किया था? जो आप लोगों ने मांग किया था 4 सीटों का, 6 सीटों का, जो 6 सीट मांगे थे, नहीं दिया, उसका परिणाम वो भोग रहा है। आप चैनल खोल के देखिए, भोग रहा है वो। अगर वो राजद से अगर गठबंधन, ये MIM से अगर गठबंधन कर लेता तो पूर्ण बहुमत आ जाता बीजेपी के खिलाफ, लेकिन आज उसको परिणाम भुगतना पड़ रहा है। तो आज जरूरत पड़ेगी RJD को तो आप समर्थन देंगे? हैं? आज अगर जरूरत पड़ेगी RJD को तो आप समर्थन देंगे? हम RJD को समर्थन नहीं करेंगे, हम बीजेपी को रोकने के लिए समर्थन करेंगे।